थोड़ा गेस कीजिए कि आज के इस क्लास में क्या होने वाला है। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं। मैं इस क्लास में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशंस करने वाला हूँ। उसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है। इसका चैप्टर नेम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप साइंस के बारे में क्या जानते हैं। साइंस क्या होती है, साइंस क्यों होती है, एंड साइंस कैसे काम करती है। क्या सभी लोग के चारों ओर साइंस होती है? क्या हर एक चीजें यानी थिंग्स वो साइंस से कनेक्टेड होती है? क्या साइंस हर एक चीजों को एक्सप्लेन करती है? ना जाने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में चल रही होगी। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इसी लेक्चर में हम लोग आंसर जानेंगे इसका। क्या क्या आखिर साइंस होता क्या है, क्या साइंस से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है कि नहीं है। तो हम लोग बिना चैप्टर को चैप तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चैप्टर में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। नाउ क्लास 6 साइंस द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस चैप्टर 1। नाउ यही आपका चैप्टर होने वाला है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसमें कुछ टॉपिक्स है, उन सभी टॉपिक्स को थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सेकेंड इज most important, what is science. Third is exploring our home planet earth. The importance of food and water. ये सारे टॉपिक्स आज के होने वाले हैं। Materials around us, the scientific method, and last is examples of scientific method. आज के हम लोग इस पूरे चैप्टर में, पूरे क्लास में हम लोग यही सभी चीजों के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक्स हुए हैं। व्हाट इज साइंस, सेकेंड इज व्हाट इज साइंस, थर्ड इज एक्सप्लोरिंग आवर होम planet earth, the importance of food and water, materials around us, the scientific method, example of scientific methods। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग यहाँ डिस्कशंस करेंगे। तो हम लोग इस कहानी को थोड़ा सा बैक से स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं, बचपन से। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 5-6 साल के बाद में उस बच्चे के अंदर में खूब सारी क्यूरियोसिटी होती है, चीजों को जानने की, चीजों को समझने की, सोचने की। कि कोई भी चीज वो बाहर अपने इन्वायरमेंट में देखता है तो सोचता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, या कैसे काम करती है। तो उसके अंदर में जो एक क्यूरियोसिटी है, यही
उसको आगे की ओर बढ़ाने में मदद करती है, अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में मदद करती है। इसी क्यूरियोसिटी के साथ में वे लोग क्वेश्चंस के आंसर भी पाते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर का स्टार्ट ही कर रहे हैं एक क्यूरियोसिटी के साथ में। जब तक हमारे पास क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, और जब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग साइंस को नहीं समझ पाएंगे। हमारे इस वर्ल्ड में साइंस पहले से भी मौजूद थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन अगर आपके अंदर में क्यूरियोसिटी नहीं है तो आपके अंदर में साइंस नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों के अंदर में क्यूरियोसिटी कुट कुट कर होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में यही चीज कि साइंस होते क्या है। साइंस एक सिंपल सा लैंग्वेज में बोले तो हमारे चारों ओर की जितने भी चीजें होती है उसको स्टडी करती है साइंस, उसके थिंग्स को स्टडी करती है। साइंस में बहुत सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि साइंस में हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद में थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं, सोचने के बाद में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर रिजल्ट्स निकालते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं हमारे साइंस में ही इन्वॉल्व होती है। साइंस में साइंस एक छोटी चीज़ नहीं है, साइंस बहुत ही वास्ट होता है। हमारे एक सैंड का एक ग्रैन से लेकर के एक बड़े माउंटेन तक ये साइंस यहाँ इन्वॉल्व होती है। हमारे पेड़ के एक पत्ती से लेकर के पूरे जंगल तक, पूरे फॉरेस्ट तक हमारा साइंस इन्वॉल्व होता है। आपका मोम जो खाना पकाती है किचन में, वहाँ से लेकर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक वहाँ साइंस हमारा इन्वॉल्व होती है। हमारे ओशियंस के अंदर से लेकर के हमारे स्पेस के बाहर तक, पूरे यूनिवर्स तक साइंस ही एग्जिस्ट करती है। साइंस हमें आश्चर्य करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अगर एक चीज को डिस्कवरी करते हैं तो एक दूसरा चीज सामने आ जाता है। एक न्यू डिस्कवरी जो है, एक नया नॉलेज का हमें सोर्स मिलता है। उसी नॉलेज से हम लोग समझते हैं कि हमारा वर्ल्ड जो है बहुत ही फास्ट है। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, ये पूरा वर्ल्ड, पूरा साइंस ही जो है हमारा एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है, जो एक जिक्सो पजल के जैसा है। उसमें हर एक डिस्कवरी जो होती है एक जिक्सो पार्ट के जैसा है, जिसमें हम लोग हर एक पार्ट को एक सही जगह में रखते हैं, तब हमें पता चलता है कि इससे ज़्यादा और कुछ होने हो सकता था, और चीज़ें हो सकती थी। तो ये सभी चीज़ साइंस ही है। तो साइंस असल में हमारे नेचर की स्टडी को कहा जाता है, हमारे थिंग्स की स्टडी को कहा जाता है। आपके अंदर में भी साइंस है, हमारे अंदर में भी साइंस है, इस पूरे वर्ल्ड में साइंस भरा हुआ है। जैसे मैं इस पेन को पकड़ पा रहा हूँ, इसके पीछे भी एक साइंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फोर्स लग रही है, इसका नाम है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं होती तो मैं इस पेंसिल को, इस मार्कर को होल्ड नहीं कर पाता। मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे इसके पीछे साइंस है। आप चल पाते हैं जमीन पर तो इसके पीछे साइंस है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो ये क्या है? साइंस है। शायद इस फोर्स का आपका नाम आपको पता होगा। जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है तो वो नीचे ही आएगी। ये हमारा क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एक रफ आइडिया मिल गया होगा साइंस के बारे में। तो हम लोग इसी चीज़ों को बारी बारी से वीडियो में समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर उसके व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, और अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू भी हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे।